जय धोबी समाज की, जय धोबी समाज की। इशू लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखो, मेरा नाम राजू दिवाकर है और मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत से। और ये हमारे धोबी समाज की जो समस्या चलती आ रही है, इसको एक साथ करने के लिए हम लोग जंतर मंतर पर सब समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। और इसमें ये हमारी मांग है केंद्र सरकार से और आदरणीय मोदी जी से, उन्हीं का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो हम शांतिपूर्वक अपने इस धरना प्रदर्शन को, इसके द्वारा एक मैसेज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहते हैं कि सबको एक साथ एकजुट एक साथ रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, ओबीसी को भी आरक्षण में रखा गया है, जो भी पहले नहीं होता था। मेरी बहू ओबीसी में है और मैं एससी में हूँ, मेरे घर में ही प्रॉब्लम है, तो ये कैसे चलेगा? मेरी बहू ओबीसी में आती है, मैं एससी में आता हूँ। तो हमारी यही मांग है राज्य सरकार से और केंद्र सरकारों से कि हमको एससी के कोटे में डाला जाए। और ऐसी हम उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाते हैं और अपेक्षा रखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो हमारी इस मांग को पूरा करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा अनिल शिंदे, प्रेसिडेंट धोबी समाज महाराष्ट्र। आज धोबी समाज के महाराष्ट्र के लोग जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आए, क्या डिमांड है और किससे कर रहे हैं? हमारा डिमांड है, जो घटना ने हमको एससी का रिजर्वेशन दिया है, वो घटना के तहत हम आज भी देश के 18 राज्यों में हम शेड्यूल कास्ट में हैं और बचे हुए 11 राज्यों में हमको ओबीसी में डाला गया। ये हमारे साथ में इंजस्टिस किया गया है। घटना की कलम 341 के तहत किसी जाति को एससी के प्रवर्गन में डालना है या उसमें से निकालना है, उसके लिए संसद का अमेंडमेंट होना चाहिए। हमारे को 11 राज्यों में से जब निकाला तो 341 के तहत संसद का कोई अमेंडमेंट नहीं है, और अमेंडमेंट नहीं है इसलिए हमारे साथ में अन्याय हुआ है। 341 का भंग करके हमें 11 के 11 राज्यों को निकाला है। 341 कलम ये कहती है कि किसी भी राज्य के किसी भी जाति को अगर एससी में डालना है या एससी से बाहर निकालना है तो वो राज्य से रिकमेंड आना चाहिए। राज्य से रिकमेंड आने के बाद में संसद में इसका दोनों सभागृह में बहुमत से वो प्रस्ताव पास होना चाहिए, तभी निकाल सकते या डाल सकते। महाराष्ट्र से धोबी को एससी में निकाला गया, मध्य प्रदेश से निकाला गया, ऐसे 11 राज्यों से अलग अलग तरह से निकाल के जनसंख्या होगी लगभग धोबी समाज की। महाराष्ट्र में हम 35 लाख है। ऐसे पूरे भारत में हमारी 2.70% हमारी जनसंख्या है। हम कम ज्यादा 11 से 12 करोड़ जनता हम पूरे भारत में है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि 1 नेशन 1 रिजर्वेशन। अगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमको एससी में डाला है, एससी का दर्जा देते हुए घटना ने ये निकष लगाया है कि इस देश में जो जाति को अनटचेबिलिटी की ट्रीटमेंट मिली है वही जाति को एससी में डाला गया है, और जो जाति आइसोलेटेड थी, जो भटकी थी, उनको शेड्यूल ट्राइब में डाला है 342 के तहत। और 341 के तहत जिनको अनटचेबिलिटी की ट्रीटमेंट मिली वो सभी जातियों को एससी में डाला गया। ये क्यों डाला गया? तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद 2 किताब लिखे हुए, वो दोनों किताब में उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने जब भारत में भ्रमण किया तो इन जातियों को एससी की ट्रीटमेंट मिली, ये मैंने खुद देखा है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने घटना में हमको एससी में डाला था, इसलिए हम एससी है। जी, आप क्या कहेंगे? वो मेरा कहना है। मेरा नाम नागमल्लेश्वर, नेशनल धोबी महासंघ का कन्वीनर हूँ। ये इधर 11 स्टेट से सब लोग आ रहा है धोबी समाज से। इसका मानना है वो धोबी 18 स्टेट्स में और 3 सेंट्रल इसमें एससी स्टेटस पे है, वो बाकी 11 स्टेट में ओबीसी में है था। इसीलिए ये समाज का एक ही देश में इतना अलग अलग क्यों रह रहा है रिजर्वेशन? हमारा चाहती है एक ही नेशन, एक ही रिजर्वेशन,
वो एक ही कम्युनिटी, एक ही हमारा प्रोफेशन भी एक ही है, इसीलिए उनका मानना है। और सबको इंडिया पे पूरा धोबी कम्युनिटी एक ही रिजर्वेशन चाहिए। वी वांट एससी स्टेटस। राजीलाल राजन, विश्व रैक महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा कहना ये है कि हमको जब बाबा साहब ने एससी में शामिल किया था 1932 से लेकर 1952 तक, तो 1952 और 32 के बीच में कहाँ साजिश हुई कि हमारी समाज को निकाल के बाहर। डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये है कि हम यूपी में रहते हैं, झांसी में, और हमारे बेटे की ससुराल एमपी में है, तो मेरी बहू बैकवर्ड समाज से आती है और मैं एससी समाज में हूँ। एक ही बिरादरी में, एक ही परिवार में दो जातियाँ कैसे हो सकती हैं? ये एक सोचने वाला पहलू है। यानी कि एक दुर्व्यवहार लोग किससे मांग कर रहे हैं? हम लोग भारत सरकार से, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सामाजिक मंत्रालय से मांग करते हैं। शिंदे, धोबी महासंघ प्रेसिडेंट महाराष्ट्र। आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, क्या है, क्या मांगे और किससे है? हम इस देश में 11 राज्यों में हम ओबीसी प्रवर्ग में है और बचे हुए 18 राज्यों में हम एससी प्रवर्ग में है। घटना के तहत इस देश में जिन जिन जातियों को अनटचेबिलिटी की ट्रीटमेंट मिली हुई है वो सभी जाति एससी क्लास में डाली गई। उसके आधार पर ही हम 18 राज्यों में एससी में है और बचे हुए 11 राज्यों में हमको जो एससी में डाला गया वो हमारे साथ में इनजस्टिस हुई हुआ। और हमारी डिमांड ये है कि जैसे 18 राज्यों में धोबी समाज को एससी में डाला गया, वैसा ये 11 के 11 राज्यों भी एससी में होना चाहिए था। 50 साल में हमारा जो नुकसान हुआ, हमारी नौकरियां गई, हमारा एजुकेशन गया, हमारे बच्चों का एजुकेशन गया, हमारे पिताजी का एजुकेशन गया, हमारे पिताजी की सर्विस गई। गए 70 साल से हमारे साथ में ये जो इंजस्टिस हुआ और ये जो नुकसान हमारा हुआ है, ये सरकार भर नहीं सकती। और आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस मूल आधार पर रिजर्वेशन दिया था, डॉक्टर बाबा साहेब की संकल्पना यह थी कि इस जाति में, इस देश में इस जाति को रिजर्वेशन काय के लिए होना। तो जो पिछड़ी जात है, जो संवर्ग पिछड़ा है, उनको सबको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए वो सोशली, एजुकेशनली और फाइनेंशियली सक्षम बन के ये मुख्य प्रवाह में आ जाए और इनको एक सम्मान का जीने के लायक ये बन जाए, इसके लिए रिजर्वेशन था। तो हमारे 11 राज्यों में हमारा रिजर्वेशन जो निकाला गया, उसके लिए हमारे समाज तीनों तरफ से पिछड़ा रह गया और ये पिछड़ा समाज को इसका एक संवैधानिक हक है, इसका मिलने के लिए हमारा ये संवैधानिक हक है। इसका कारण मैं संविधानिक इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1950 में जब घटना लागू हुई तब पूरे देश में हम एससी थे। फिर हम अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम ये चाह रहे हैं कि 1 नेशन 1 रिजर्वेशन, बचे हुए 11 राज्यों में हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है उसका बैकलॉग भर के, उसका हमारा पिछला नुकसान भर के हमारे को रिजर्वेशन चाहिए।